ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अध्याय 25। इसमें आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त चोखा मेला जी की कहानी। चोखा मेला जी महाराष्ट्र के एक गृहस्थ संत थे। वो बड़ी मेहनत से गृह निर्माण कार्य से जो धन मिलता था उससे गुजारा करते थे, तो उनके पास कुछ ही रुपए होते थे। एक दिन वो अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में आया कि यह केले विट्ठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्हीं पैसों से केले ले लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर खड़े हुए आवाज़ लगाई कि विट्ठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पा लेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। वह एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे कि मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही प्रेरणा की और फल देख करके मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले लेके गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते थे ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट क्यों की? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूँगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है। आज से मेरा अन्न जल बंद और अब मैं इस शरीर को त्याग दूँगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय कर लिया कि इस शरीर में न जल डालेंगे और ना ही अन्न डालेंगे। जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही अमृतमयी वाणी से चोखा मेला को आवाज़ लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवकिशोर अवस्था में ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा ही आसन बिछा दिया और कहा, विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारे गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केला लाए थे ना, वो ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया था, तो वो रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी के गोद में बैठकर केला खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मिणी जी को पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप मुझे 2 केले रुक्मिणी जी के लिए दे दीजिए। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए हैं, मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मिणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला
तो दरवाज़ा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया क्या? ठाकुर जी ने कहा, यह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप सब चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ। वो दैन्य हैं तो शायद वो पालकी में ना बैठें। आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। वो पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात की तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए कि आप और मत छिपाइए, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया और इनकी जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में लाए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाज़ा खोल दो। इसके बाद तत्काल मंदिर के दरवाजे खुल गए। इस प्रकार चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। तो देखा आपने भक्तों, हमारे ठाकुर जी तो केवल भाव के भूखे हैं। वो जात पात, धनी और निर्धन कुछ नहीं देखते। वे सदैव अपने भक्तों पर कृपा बनाते हैं। इसीलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।